जय हिंद दोस्तों। दिल्ली एक बार फिर से हाई अलर्ट में है क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली चलो के नाम पर 13 फरवरी का डेट डिसाइड किया गया, जिस दिन यहाँ पर पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स है, इवन की नोएडा के साइड में आप पहले से आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप दिसंबर का टाइम से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ 13 फरवरी का डेट क्यों डिसाइड किया गया है जहाँ पर पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने की बात करें, इनकी डिमांड क्या है, ये हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे कि आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं, द डेली पुलिस ऑन हाई अलर्ट प्रैक्टिसिंग टीयर गैस फायरिंग अहेड ऑफ 13 फरवरी। 13 फरवरी का डेट डिसाइड किया गया। क्यों? क्योंकि 12 फरवरी को यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग होने वाली है। किस बात की मीटिंग, इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि पीएसएफ आरएफ डिप्लॉय कर दिया गया है। बेसिकली बॉर्डर एरिया में शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि फार्मर्स ग्रुप्स, जिसमें से संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा, इन्होंने यहाँ पर मार्च को कॉल किया है। और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है, बेसिकली रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और ये जो प्रेशर है बेसिकली कुछ इनकी डिमांड्स है। डिमांड्स क्या है, वीडियो में बात करेंगे। सो इस डिमांड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो किसान्स है, किसान्स के जो ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ देर पहले, यानी आज की बात है, 11 फरवरी की बात है, जब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के नाम पर दिल्ली चलो का नारा लगा के यहाँ पर दिल्ली एंटर करने वाले हैं और यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले सरकार के खिलाफ में। और इसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनटॉड इंसिडेंट एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अ प्रिकॉशनरी ऑर्डर ऑफ सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया। और इसके लिए यहाँ पर जो धारा 144 है, ये भी हम बात करेंगे, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इम्पोज भी कर दिया गया, बेसिकली हरियाणा की हम बात करें तो। और यहाँ फार्मर्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि दिल्ली मार्च को लेकर यहाँ पर जो अंबाला है, बेसिकली अंबाला, शंभू, खनौरी, जिंद, दबवाली बॉर्डर्स, यहाँ पर बेसिकली ये लोग यहाँ से दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले हैं। और इसको लेकर यहाँ पर सरकार हाई अलर्ट में है, हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट में है और दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट में है। आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर रिसेंटली जो लोग बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, अभी करंट की सिचुएशन क्या है, 13 फरवरी तक, इवन की 14 तक मान के चलिए, कंडीशन क्या होने वाली है। जो शंभू से जो अंबाला जो जाती है रोड, ठीक है, शंभू से अंबाला जाने वाली जो रोड है, ये डायरेक्ट अब आप यहाँ से जा नहीं सकते। इसके लिए आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको शंभू से आपको बैक लेकर रायपुरा, बानूर, देरा बस्सी होते हुए यहाँ पर आपको डाइवर्ट होके दिल्ली आप आ सकते हैं। या फिर और एक इसमें रास्ता ये बताया जा रहा है, जो सेकेंड रूट है, जो बानूर होते हुए आप यहाँ पंचकूला, बरवाला, शाहजादपुर, शाह होते हुए यहाँ पर यमुनानगर होते हुए आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आने के लिए आपको शंभू अंबाला वाला जो रोड है, यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया गया है। पहली बात तो ये है। चंडीगढ़ में भी बहुत सारे रोड्स में ब्लॉकेड लगाया गया है डायरेक्ट दिल्ली के लिए। इवन कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तीनों आप कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट दिल्ली आने वाली जो रोड है, वो वहां पर ब्लॉकेड लगाया गया है। और अगर दिल्ली की हम बात करें, जो दिल्ली बेसिकली आउटर जो रिंग रोड जो कहते हैं बाहर, इसमें बेसिकली एक यूईआर है, अर्बन एक्सटेंशन जो रोड है, ये जो बेसिकली एरिया यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर सील कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, टू प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब फ्रॉम रीचिंग टू दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली पुलिस जो है बेसिकली यहाँ पर क्रेन्स और कंटेनर्स से यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है उसको यहाँ पर सील कर दिए हैं। और दिल्ली पुलिस फार्मर्स को यहाँ पर को लेकर यहाँ पर हाई अलर्ट में है। सिक्योरिटी भी यहाँ पर टाइट कर दी गई है फिलहाल सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि पिछले 2021 की हम बात करें तो यहाँ पर 26 जनवरी के टाइम में आपको मालूम है कि एक अनफॉर्चुनेट घटना यहाँ पर देखने को मिला था, जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक फेलियर नजर आई थी। एक्चुअली हुआ यह था कि जो दीप सिंधु है, ट्रैक्टर रैली करते हुए यहाँ पर रेड फोर्ट तक अंदर चला गया था और इवन की इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आई थी, जो कि एक सभी एक देशवासियों के लिए एक अनएक्सेप्टेबल कह सकते हैं। इवन कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट में। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी इशू करते हुए ये कहा है कि जो मेन रोड है स्टेट का, यहाँ से जाने में के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप इसे अवॉइड करें। इवन कि ये भी कहा गया कि जो इस टाइम पंजाब जाना चाहते हैं वो भी पंजाब ट्रेवल ना करे इस टाइम में। और सोशल मीडिया जो चैनल्स है, इससे हमेशा अपडेट रहे, ताकि जो ट्रैफिक कंडीशंस है रिसेंट, उसके अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। और जो भी रूट्स हरियाणा से पंजाब जा रही है, और हर एक रूट को यहाँ पर
पर जो मेन रूट है उसे डिसरप्शंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, जो चेतावनी है वो दी गई है यहाँ पर। इवन की पंचकूला के जो डीसीपी हैं समीर सिंह प्रताप, इन्होंने धारा 144 इंप्लीमेंट करने की बात करी है। कहाँ पर? ये अंबाला और सोनीपत जैसे जगहों पर। इवन की करेंटली यहाँ पर ये रोक भी लगा दी गई कि कोई भी प्रोसेसन यानी कि कोई जुलूस या डेमोन्स्ट्रेशन वो कोई भी निकाल नहीं सकता है ऑर्गेनाइज तरीके से, या फिर ट्रैक्टर से हो या फिर आप फुट के आप पैदल हो, किसी भी तरीके से यहाँ पर जुलूस निकालने से मना कर दिया गया है। इवन की कल के दिन में हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और जो बल्क में एसएमएस जो आप भेजते हैं उसे सस्पेंड कर दिया गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अंबाला में, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। ये चीजें आज से मॉर्निंग से 6 बजे, आज संडे है, 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात को 12 बजे तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा। इन सब के बीच में फार्मर्स ग्रुप का ये कहना है कि फार्मर्स ग्रुप जो लीडर है जगजीत सिंह दलीवाल, इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए ये कहा है कि एक तरफ जो सरकार है वो ये कह रही है कि आप सभी जो फार्मर्स ग्रुप है उससे डायलॉग करनी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हरियाणा सरकार जो बेसिकली इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर रही है, धारा 144 लगाने की बात कर रही है, इवन की बल्क में एसएमएस भेज नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर डिस्ट्रप्शंस करने की बात की जा रही है। तो इन तमाम चीजों में यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कैसे निकल के आएगा? ये चीजें डिमांड है बेसिकली फार्मर्स का। एक्चुअली ये सही डिमांड नहीं है, मतलब ये तो बात कह रहे हैं, लेकिन जो इनकी डिमांड है जिसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पर हम आते हैं फिलहाल अभी। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं, इस बार जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट करने की जो बात कर रहे हैं, जो ग्रुप्स, फार्मर ग्रुप्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो सामने जो आ रहे हैं, पिछले बार जो 2021 में जो देखा गया, इस बार बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि पिछले बार खाप्स पंचायत जो था, बेसिकली खाप्स जो है जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनके तरफ से पिछले बार एक बहुत बड़े नंबर्स में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखी जा रहे थे। लेकिन इस बार इनका ये कहना है कि इनका सपोर्ट नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि जो प्रोटेस्ट पिछले बार हुआ था उससे जो बिजनेसेस हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है, शॉपकीपर्स है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको बहुत लॉस का सामना करना पड़ा था। सो इसके लिए यहाँ पर जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स, उसे सबसे पहले सरकार से बात करनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी जो डिमांड है वो रखनी चाहिए। अगर कुछ ना निकले तो फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली इन तमाम चीजों को लेकर ये कहा है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार जो थर्सडे यानी आज संडे है, इसी पिछले वीक के जो गुरुवार वाले दिन में यहाँ पर फार्मर्स के साथ में एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी चंडीगढ़ में, और वहां पर बेसिकली जो मेडिएट कर रहे थे भागवत मान, जो कि पंजाब के रिसेंटली सीएम चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से मीटिंग कंडक्ट हुई है, तो भागवत मान ने यहाँ पर ये एश्योरिटी दी है फार्मर्स को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को परसुएट करेगी, मनाएगी कि जो चीज आपकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी और इम्प्लीमेंट होगी प्रॉपर तरीके से। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि फार्मर्स डिमांड क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है? फार्मर्स एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं कुछ चीजें, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप पूछेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो सरकार पिछली बार जब डिमांड हुआ था, सरकार 3 बिल लेके आई थी, फिर वापस ले ली, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार बराबर यहाँ पर कदम उठाते आ रही है। इवन कि हम पिछले साल की बात करें, अक्टूबर की बात करें, तो इसमें जो रबी फसल होता है, वीट को लेकर एमएसपी जो है 150 रुपीज बढ़ाया गया था। ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इवन की एमएसपी खरीफ क्रॉप्स को लेकर भी यहाँ पर जो कैबिनेट हुआ अप्रूवल दे चुकी थी, हाइप यानी कि इसके बढ़ाने को लेकर। तो फिर यहाँ पे एमएसपी की डिमांड क्यों हो रही है, इसके सही रीजन को समझते फिर हम नेक्स्ट जो डिमांड है वो उस पे आते। देखिए, एक्चुअली स्वामीनाथन कमेटी की भी डिमांड यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन जो रिकमेंडेशन है वो भी इंप्लीमेंट कीजिए। स्वामीनाथन ने एक बात यहाँ पर कही थी, 50%, यहाँ देखिए, रिकमेंडेशन वाज टू इंश्योर मिनिमम ऑफ 50%, यहाँ एक वर्ड ध्यान दें, मिनिमम ऑफ 50% प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो मेन इशू निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उसमें लैंड लीज कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, जो भी इनपुट कॉस्ट होता है, ये तमाम जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर जो जितने कॉस्ट लग रहे हैं उससे 50% आपको बढ़ा के देना। सपोज कीजिए ये सारा जो कॉस्ट है 100 रुपया पड़ा, तो आपको 150 रुपया सरकार देगी। ये चीज ये रिकमेंडेशन करती है। तो सरकार ने कुछ हद तक तो रबी क्रॉप्स वीट को लेकर की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन मार्क उठता क्यों है? इसके पीछे रीजन जो है ना, ये बताया जाता है यहाँ पर KAPC रिपोर्ट जो 2018-19 के टाइम में ये आया था, कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये इसकी रिपोर्ट उस समय बनाया गया था। एक्चुअली ये 2022-23 में ये शुरुआती मंथ में आया था इसकी रिपोर्ट। उसमें ये बताया गया कि जो करंट में जो एमएसपी फॉर्मूला जो सरकार जो डिसाइड कर रखी हुई है, सरकार की तरफ से डिसाइड कौन किया है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACPA फिक्स करती है कि 50% जो है ना एमएसपी वो बढ़ानी है, किस में बढ़ानी है, किस तरीके से बढ़ानी है। और ये फैक्टर भी डिसाइड करती है कि किस किस फैक्टर पर बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये इंप्लीमेंट होने वाला। देखिए, इसमें कल्टीवेशन एक्सपेंडिचर,
जो भी आप कल्टीवेट कर रहे हैं उसमें जो भी आपका सीड्स आया, जो भी इसमें वाटर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, लैंड लीज कॉस्ट, आप अगर लैंड लीज में लेते हैं उसकी कॉस्ट को देना पड़ता है, इसको भी इंक्लूड किया गया, फैमिली लेबर्स कॉस्ट, ये तमाम जो चीजें हैं इस फैक्टर्स के बेस पर यहाँ पर एमएसपी डिसाइड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करके फिर एमएसपी डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो केएपीसी है ना, इनका कैलकुलेशन ये कहता है कि जो सेंटर है ना वो अंडर एस्टिमेट कर रही है जो फार्मर्स का रियल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट क्या है इसमें, ये केएपीसी ये कहता है कि जो एक्सपेंडिचर है जो फार्मर्स के ऊपर में, स्टेट में जो फार्मर्स है जिनको जितना खर्च हो रहा है, ये खर्च जो नेशनल एवरेज है, जो सरकार नेशनल, क्योंकि सरकार किसी एक स्टेट को लेकर तो नहीं फैक्टर्स डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी नेशनल एवरेज तरीके से। तो सरकार का जो नेशनल एवरेज है उससे एक स्टेट का जो खर्च है फार्मर्स का वो ज्यादा है। किस तरीके से, तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि सेंटर का जो कंजर्वेटिव फॉर्मूला है सीएपीसी जो डिसाइड करती है, इसमें लैंड लीज कॉस्ट को या लाइफ कॉस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इनका ये मानना है, मेरा नहीं मानना, इनका ये मानना है, ठीक है। कुछ लोग आके फिर कमेंट करेंगे मेरे ऊपर। इन्होंने एग्जाम्पल भी कहा है कि फॉर एग्जाम्पल की रागी की का जो प्राइस है, कॉस्ट है, ये 1 क्विंटल 3935 का पड़ता है, ठीक है, अगर रियलिटी देखी जाए तो। लेकिन सीएसीपी जो कैलकुलेट करता है उसे 2385 में करता है। तो अगर इसमें लैंड लीज कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पर जैसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहा गया है, तो रागी की जो प्राइस होगी वो 5286 होगी। ये विदाउट लैंड लीज इन कॉस्ट इंक्लूड है और उससे भी कम करके सरकार दे रही है। और अगर लैंड लीज कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पर 5286 जो है रागी की 1 क्विंटल की प्राइस आएगी। लेकिन लैंड लीज कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद यहाँ सरकार कितने में दे रही है, 3198। ये बड़ा मेन जो फैक्टर से इशू है ये निकल के आ रहा है कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं 2000 रुपये कम आ रही है एक एक क्विंटल में। तो इस बात को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा इशू निकल के आता है। इसके बाद सेकंड में ये है पेंशन को लेकर, जो आप इजिली इसको समझ सकते हैं, पेंशन, फार्मर्स के पेंशन को लेकर। इवन कि यहाँ पर ये बात भी निकल के आ रही है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं इसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। इवन की जो लखीमपुर खेरी जो वायलेंस हुआ था, अगर आपको बता दें, लखीमपुर खेरी जो वायलेंस हुआ था, एक्चुअली ये कल की खबर है, जिसमें एक एसयूवी जिसमें आशीष मिश्रा सवार थे, ये कुछ फार्मर्स के ऊपर अपने एसयूवी चढ़ा दिए थे और जिसमें से 8 फार्मर्स की जान चल गई थी और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंडे यानी कि 12 फरवरी की इसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी। इसकी भी डिमांड कर रहा है कि ये इसके खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत है। सो फाइनली अब देखना ये है कि आज से 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक में चीजें, दिल्ली में से जो लोग बिलोंग करते हैं, दिल्ली एनसीआर जो बिलोंग करते हैं, यूजुअली वो ट्रैवलिंग थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कल के डेट में यहाँ पर फार्मर्स और जो सरकार है, जो सरकार के 3 मिनिस्टर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी थर्सडे के दिन में, कल के दिन फिर मीटिंग होने वाली है। अगर मीटिंग में अगर यहाँ पर कुछ आउटपुट फार्मर्स के पक्ष में अगर निकल कर नहीं आता है तो मे बी यहाँ पर 13 फरवरी के दिन में दिल्ली चलो का जो मार्च है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे और इसके लिए आपको 2-3 दिन तक आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।